नहीं इसीलिए उसमें अपन ने स्कूल को बोला है कि भाई हमको तो 2.4 केजी का बैग चाहिए। अगर आपके पास एडिशनल सिलेबस है तो आप अपना जो टाइम टेबल आप इस तरह से शेड्यूलिंग करेंगे उसकी कि बच्चे के पास इससे ज़्यादा वजन नहीं पहुंचना चाहिए। आप अतिरिक्त पढ़ाना चाहते हैं, आपकी व्यवस्था है, लेकिन बच्चे पर बोझ नहीं पड़ेगा। ये फर्स्ट एंड अल्टीमेट हमारी जो है प्रायोरिटी ये है, बच्चा बोझ में नहीं दबना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म की क्या स्थिति है सर? इस साल लोगों को, बच्चों को मिला नहीं स्कूल यूनिफॉर्म, क्या स्टेटस है, कब से नहीं मिला? नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म चूंकि वो एक बड़ी लेंदी प्रोसेस है, जो मैं समझ पाया हूँ कि लाखों बच्चों को मतलब पहले एक उस लेवल का एक कपड़ा उपलब्ध कराना, फिर उसकी स्टिचिंग कराना, फिर उसको बांटना, एक 3 तरह की प्रोसेस है। और इसके पहले सबसे कठिन जो है प्रक्रिया कि आपका उसको कौन लाएगा, कौन खरीदेगा, कहाँ बांटेंगे, इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि उसमें 8-9 महीने का टाइम लगता है। तो अभी शायद इसको ऑनलाइन हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है। इसमें आपके साथ बैठने का एक मौका मिला। मैं आपका बहुत हृदय से आपका स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से बहुत स्वागत करता हूँ। और ये सिलसिला हम बनाए रखेंगे क्योंकि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और हमारे बीच में सबसे अच्छा अगर कोई माध्यम हो सकता है संवाद का, संपर्क का, तो आप हो सकते हैं। इसलिए इसको हम मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में इसको रखेंगे। डिपार्टमेंट के ऑफिसर से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपके साथ संवाद में रहूँ। कई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जैसा अभी राजू सर ने बताया, ये बड़ा एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये हम किसी से मांगते नहीं हैं। ये जो आपको अभी सामने प्रेजेंटेशन जो दिया है, अगर मांगा जाता तो वो फिर लोग उसको ऑर्गेनाइज करने लगते हैं चीज़ें। ये हम उठाते हैं, रेंडमली उठाते हैं, पता करके अपने सोर्सेज जो हैं, कुछ शासकीय स्तर पे हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओज के माध्यम से जानकारी आती है, उसके आधार पर ये तैयार होता है। खुशी की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई ज़िले उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस आई है और लगातार वो टॉप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी सी तकलीफ वाली स्थिति यह है कि कैपिटल सिटी भोपाल, हमारी बिजनेस हब, बिजनेस कैपिटल इंदौर, ये शासकीय स्तर पर जो स्कूलिंग है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। ये हमारी चिंता का विषय है, उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में हम लोग स्टडी भी कर रहे हैं कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, लगातार हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी प्रधानमंत्री जी का ये बिल्कुल लक्ष्य था कि हर हाल में बच्चे पढ़ाई के लिए एंजॉय करें, मतलब उनको बर्डन नहीं होना चाहिए। एजुकेशन बर्डन नहीं है, बच्चों को मज़ा आए। वो स्कूल जा रहे हैं, उनके रात सुबह उठते से उनके मन में गुदगुदी होना चाहिए कि हमको स्कूल जाना है। तो उसके लिए सबसे पहला जो बेसिक जो उनकी मदद हम कर सकते हैं वो है उनका बैग बहुत हल्का होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की मंशा थी और हमारे मुख्यमंत्री जी का डे 1 से ये था कि इस पर कुछ काम हम करना चाहिए। तो पूरे डिपार्टमेंट ने मेहनत करके हम लोग इस सर्कुलर को अल्टीमेटली जारी कर पाए कि छोटे बच्चों के लिए लगभग 2-2.25 किलो का बैग है और बड़े वाले बच्चों के लिए जो 4.5-5 किलो के आसपास जो कैरी कर सकते हैं आसानी से। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हफ्ते में 1 दिन हम बैगलेस, बच्चों को पता है आज हम केवल ऐसे ही जाना है हमको। और कोशिश करेंगे स्कूल में कि उनको पढ़ाई वाला वर्डन उस दिन ना रहे, कुछ अलग गतिविधियां उनको कराएं, उनको कंप्यूटर पे ले जाएं या कुछ खेल में ले जाएं, या कोई हफ्ता ऐसा है कि नॉलेज केवल हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताएंगे, कभी हम स्पोर्ट्स वूमन के बारे में बताएंगे, कभी उनका एक खेल खेल में स्किल डेवलप करने की कुछ प्रोसेस में उन बच्चों को डालेंगे। इस तरह से एक बड़ा मुझे लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी शायद अच्छा लगा होगा मध्य प्रदेश में कि इस तरह से एक स्कूली शिक्षा विभाग ने कोशिश की है। गांव के अंदर मतलब सीधी जिले में टॉप 100 स्कूल में 12 अकेले एक जिले के हैं। और ये माना जाता है कि विंध्य में स्कूलिंग शासकीय स्तर पर बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वहाँ के बच्चों ने करके दिखाया है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे IAS IPS बिहार से बहुत निकल के आते हैं, तो जहाँ थोड़ी सी तकलीफ में आदमी रहता है तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है, वही वहाँ के बच्चों ने करके दिखाया है। तो मैं स्पेशली उनको ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इस अवसर पर। और दूसरे, हम लोग एक बड़ा जो मेजर चेंज करने वाले हैं, अभी जो एक
इतने दिनों में जो समझ पाया हूँ मैं, ऑफिसर्स ने फीडबैक दिया और नीचे ज़मीनी स्तर पे हम लोग लगातार 25-30 साल से काम कर रहे हैं, जो मुझे लगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें 100% सहमत हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बोला है कि हमें डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाना चाहिए। जैसे अभी क्या है, हम पढ़ाई डिजिटली पढ़ाई तो करा रहे हैं, आपका ऑनलाइन एजुकेशन है, डिजिटल बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, ये है, लेकिन बच्चा डिजिटली कनेक्ट नहीं हो रहा। गया स्कूल नहीं गया हमको पता नहीं, अगर टीचर ने अटेंडेंस डाली है तो हम ये मान कर चलते हैं कि जा रहा है, एब्सेंट है तो हम ये मान लेते हैं कि नहीं है, लेकिन वो ऑनलाइन हमसे नहीं जुड़ा। टीचर्स का भी यही है कि अटेंडेंस है तो हम ये मानते हैं गए होंगे, और नहीं गए तो उसको हम डिजिटली मतलब उसको ऑनलाइन जोड़ रहे हैं कि टीचर्स की प्रेजेंस और बच्चों की प्रेजेंस, वो हम कोशिश करेंगे कि जुलाई अगस्त से ये हर हाल में इसको डिजिटल पोर्टल डेवलप करके बच्चे और शिक्षक दोनों उसमें हों। तो एक बार शिक्षक अगर स्कूल में जाने लगेगा तो 80% हमारा काम हो जाएगा। फिर बचता है 20%, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना है, और सरकार की तरफ से मदद देने की बात है, या मतलब पेरेंट्स का बच्चों के प्रति, स्कूल के प्रति उनका, जैसे पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाते, उनका संपर्क नहीं होता सीधा स्कूल से, स्टाफ से, टीचर से, प्रिंसिपल से, उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत रहेगी। लेकिन टीचर्स जाने लगे, बच्चे आएंगे, बच्चे जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जो भी सरकारी स्कूल में एनरोलमेंट की प्रॉब्लम है, ड्रॉप आउट की है, उससे हमको मुक्ति मिलेगी। क्या हो रहा है, जैसे भोपाल में किसी मोहल्ले में बच्चे, सरकारी स्कूल है और बच्चा 3 साल का हो गया, अब सरकारी स्कूल में प्रोविज़न नहीं है नर्सरी KG1 KG2 का, तो वो भेज देता है प्राइवेट स्कूल के अंदर, और प्राइवेट स्कूल में चला गया। उस सरकारी स्कूल पे फोकस नहीं है पेरेंट्स का, उनको ये लगता है ये सरकारी है इसलिए अच्छा नहीं है। इस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है, और CM राइज कॉन्सेप्ट इसके लिए आया, और हम लोग जो नर्सरी वाला कॉन्सेप्ट लाए वो भी इसलिए लेके आए। वो जो बैग के ऊपर जो कर रहे हैं कि बच्चे को सुविधा मिले, अच्छी यूनिफॉर्म मिले, सिलेबस टाइम पे पहुँचे, सब चीज़ें समय पे फंक्शनिंग हो जाएगी, तो इसमें बच्चों का और शिक्षा विभाग का जितना योगदान है उससे ज़्यादा है हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जब एक बार स्कूल के साथ इन्वॉल्व होगा तो आधी व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। और भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में, क्योंकि यहाँ लोगों के पास में ज़्यादा विकल्प होते हैं बेहतर स्कूलों के, तो इसलिए वो उस तरफ चले जाते हैं। और जब बच्चों की संख्या कम होगी, आप देखेंगे कि एक 8 तक का प्राइवेट स्कूल है, उसमें बच्चों की संख्या 1000 की है, और हमारा 8 तक का स्कूल है, उस बच्चों की संख्या 65, 60, 55। तो ये चुनौती तो है, और चुनौती ही है जो प्रेरणा देती है काम करने की। क्योंकि प्लान कर रहे हैं अभी बहुत प्राइमरी लेवल पे, ये अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम कुछ मेजर्स तय करेंगे कि उसमें हम लाएंगे कि सबसे अच्छा स्कूल कौन है, जहाँ बच्चों का, बच्चे हर साल दर संख्या बढ़ रही है या स्टेबल है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बच्चे स्पोर्ट्स में निकल के कहीं कंपटीशन में जा रहे हैं, टीचर्स की प्रेजेंस बहुत अच्छी है, और उनका मतलब कैंपस है बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो इस तरह से उनके हम अपना कलेक्ट करेंगे अपने लेवल पे, अपने सोर्सेज से। तो हम एक अवार्ड, एक उनको प्रोत्साहन का कुछ एक सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक एप्रिशिएशन नहीं आता तब तक लोग अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते। क्यों, सैलरी मिल रही है इसलिए काम करना है तो पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन अगर पीठ थपथपाई जाती है तो उसमें थोड़ा अलग से आदमी एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। तो वो एक बड़ा मैकेनिज्म हम लोग एक पुरस्कृत करने का, उसमें जिले का DO DPC भी होंगे अच्छे काम करने वाले, हम लोग ब्लॉक लेवल पर भी करेंगे, स्कूल लेवल पर भी करेंगे, और अच्छे बच्चे जो हैं उनको भी हम करेंगे। पहले भी पुरस्कार होते थे, लेकिन पहले वो प्रपोजल्स आते थे, अब हम रैंडमली हम उठाएंगे अपने सोर्सेज से, अपनी जानकारी के माध्यम से, और उसमें मीडिया की भूमिका भी होगी, क्योंकि अखबार की खबर भी हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कई बार कई चीज़ें ऐसी रहती हैं अखबार में पढ़ के हमको लगता है कि नहीं, आइडिया अच्छा है, इस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, तो वो भी हमको एक कारण बनेगी। जैसे एक स्कूल में मैं गया, जब बहुत अर्ली मैं पहले सांसद बना था 15 साल पहले, तो मैंने कहीं पढ़ा कि स्कूल में एक टीचर बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मन में आया कि देखना चाहिए। तो आते जाते मैं एक बार देखने गया, तो उसने अपने सोर्सेज से, तो किसी से कोई पैसा नहीं लिया, अब जब लगता था उसको कि 2000 में खर्च कर सकता हूँ तो कर देता था। ऐसा करके छोटा सा प्राइमरी स्कूल, आइडियल स्कूल है, आज भी 15 साल के बाद वही हमारे यहाँ का सबसे अच्छा स्कूल है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से उसको
अच्छा अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक वो दूर रहा केवल एक सिस्टम के कारण कि वो चीज़ें ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। तो उस पर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीने की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा उसका। इसलिए जैसे मैं खुद सरकारी स्कूल का पढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं मतलब पहली क्लास से लेके मेरा पूरा एजुकेशन सरकारी स्कूल में हुआ, तो हम लोग लगातार मैं जाता भी हूँ जहाँ पर, आज नहीं एज एजुकेशन स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर के नाते नहीं, तो वैसे भी मेरा शौक था, मतलब मैं बच्चों से मिलने का, कॉलेज में जाना, हायर सेकेंडरी लेवल के स्कूलों में जाना, वहाँ मैं बोलता था कि हम लोग जब सरकारी स्कूल में, गांव में, कच्चे स्कूलों में, खपरेल स्कूल में ज़मीन पर बैठकर पढ़कर एफर्ट करके यहाँ आ सकते हैं, तो आप भी आ सकते हो। आज भी आपका से अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। और अभी भी बहुत मैं जानता हूँ कई कर्मचारियों को, एजुकेशन से जुड़े लोगों को, कि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े। ये स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है नीति बनती है तो इम्प्लीमेंटेशन में समय भी लगता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सर्कुलर आया है, ठीक है, दोबारा अगर इसको फॉलोअप होगा, पूछा जाएगा तो हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 2 साल के बाद दोबारा किया है तो उसके बेहतर परिणाम नहीं आए, इसलिए किया, और अब हम इसको सख्ती से इसका पालन करेंगे। मतलब मैं खुद भी इन चीज़ों को देखूंगा और हम लोग अधिकारी के स्तर पर भी करेंगे। और मैंने भी अभी सारे हमारे अधिकारियों से कहा है कि हम कोशिश करें कि किसी भी लेवल का ऑफिसर है जो जो स्कूलों में जा सकता है, पढ़ाई के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जिसके पास जिम्मेदारियां हैं, वो हफ्ते में एक स्कूल जरूर जाए। मैं भी कोशिश करूंगा किसी स्कूल में जाके क्लास में मैं उनके साथ में इंटरेक्शन करूं, बैठूं। जब मैं जाऊंगा स्कूल में, क्लासरूम में जाऊंगा, तो स्वाभाविक रूप से बैग भी देखूंगा। किसी दिन जाऊंगा जो बैगलेस डे होगा उनका, तो पता चलेगा कि आज बच्चे बैग लेके नहीं आए। तो ये रिव्यू करने का एक हम लोग सिस्टम डेवलप करेंगे। नहीं, इस पर हम लोग और उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। और खास करके इस नियम 3 साल 5 साल वाला, एजुकेशन डिपार्टमेंट 10 साल का है। हम लोग 10 का और 12 कर देंगे, लेकिन इसका इस पे सख्ती से पालन करेंगे। हम लोग इसको हम बात कर रहे हैं। आपसे केवल एक ही आग्रह होगा कि उसके बाद जो 12 साल के बाद वाले जब बाहर जाएंगे, धरना वरना देंगे, तो दिखाना मत। वन नेशन वन इलेक्शन वन राशन कार्ड की बातें होती है, और जैसे सीबीएसई है, आईसीएसई है, अलग अलग जो बोर्ड है, और उससे अगर आप तुलना करोगे तो एमपी बोर्ड 10th और 12th का अगर हम बोर्ड देखें तो एमपी का लेंदी है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश का एजुकेशन डिपार्टमेंट केंद्र से ये पहल चलती रहती है कि एक ही बोर्ड हो पूरे देश में और आपके मध्य प्रदेश का बोर्ड नहीं? स्वाभाविक रूप से जो फ्यूचर प्लान जो है एजुकेशन सिस्टम का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर आप उस पर जाओगे, आप देखोगे, दादा सर बेहतर बता पाएंगे, उसका मतलब ये टारगेट यही है कि मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी में आज से 4 साल 6 साल बाद, 8 साल बाद जब ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगी, सब लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे, तब वो रीजन चेंज होगा, स्टेट चेंज होगी, लोकल लैंग्वेजेस चेंज होती रहेंगी, लेकिन पैटर्न एक हो जाएगा पूरे देश में एजुकेशन का। मध्य प्रदेश का बच्चा अगर तमिलनाडु जाएगा, तमिल भाषा वाला है, तो वहाँ उसकी लोकल लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई का पैटर्न उसे वही मिलेगा वहाँ जाके। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी जी ने बड़ा काम किया। एक्चुअली इसको मुझे लगता है कि बहुत समझने की ज़रूरत है। इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन मोदी जी के समय में जो हुए हैं, बड़े बड़े निर्णय उन्होंने किए हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उतनी हाइट नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। मतलब ये हिंदुस्तान के माइंड सेट को बदलने वाली एक योजना है, नई शिक्षा नीति। और ये जिस दिन लागू हो जाएगी, मैकाले के सिस्टम को अलग करके हमारा भारतीय पद्धति से हमारी भाषाओं को सामने रखकर आपके अंदर जो स्किल्ड है उसको प्रमोट करने का, आप 12th के बाद में आप तय कर सकते हो कि हमें आगे पढ़ना है कि अपना काम शुरू करना है। उस लेवल की स्किलिंग की आपको, मतलब प्रोफेशनल्स के साथ आपको ट्रेंड करना, ये सब पूरा उसमें है। मुझे लगता है कि ये सरकारें इस पर काम कर रही हैं।